जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। हिमाचल प्रदेश के कल्चर के एमसीक्यूज की जो हमने सीरीज चलाई हुई है, आज उसके पार्ट 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, माता सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रानी एंड इज हेल्ड इन विच मंथ। कि माता सुई फेयर जो है वो किस रानी की याद में मनाया जाता है और कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे पहले आपको सुननी पड़ेगी एक स्टोरी। कहा जाता है कि चंबा के राजा थे, उनका नाम था साहिल वर्मन। ठीक है। जब इन्होंने अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट की कहाँ पे, वर्तमान के चंबा में, तो एक टाइम पे बोलते हैं भयंकर सूखा पड़ गया चंबा टाउन में। तो वहां पे पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक पहाड़ी थी, पहाड़ी जो थी उस पहाड़ी का नाम था शाह मदार हिल। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या था, शाह मदार हिल। और बोलते हैं कि उसके ऊपर एक जलधारा थी जिसका नाम था सोहोत्रा जलधारा। तो वहां पे राजा के सैनिक जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोहोत्रा जलधारा का पानी जो है चंबा टाउन की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो जलधारा जो है आ ही नहीं रही है उस साइड पे। तो बोलते हैं कि राजा को एक सपना पड़ा कि ये जो कुल है ये किसी ना किसी राज परिवार के सदस्य की बलि मांग रही है। तो राजा के जो 9 बेटे थे, बेसिकली उनका जब लक्ष्मी नारायण मंदिर को मूर्ति लाने का, मार्बल लाने का काम चला था, तो उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक ही बेटा बचा था, उनका नाम था युगांकर वर्मन, जो अगले युवराज थे। और उनकी जो बेटी थी उनका नाम क्या था, चमेशनी देवी, जिनको चामुंडा माता का अवतार माना जाता था। तो उनके नाम का मंदिर बन चुका था और अभी रहे स्वयं राजा। तो वो अपनी बलि दे नहीं सकते थे क्योंकि अभी उनकी जो संतान है वो उसके कैपेबल नहीं थी कि आगे राज्य को लीड कर सके। तो जो उनकी वाइफ थी, साहिल वर्मन की जो वाइफ थी सुनैना देवी, उन्होंने विलिंगली, है ना, खुद बोला उन्होंने कि मैं राज्य के कल्याण के लिए अपना यहाँ पे बलिदान दूंगी। तो उन्होंने क्या किया था, शाह मदार की पहाड़ी पे चैत्र महीना, जो अप्रैल वाला मंथ होता है, चैत्र महीना मतलब मार्च अप्रैल का होता है, तो अप्रैल माह की बात की जाए, उसकी एक रात को यहाँ पे बलिदान दिया। उस रात को बोला जाता है सुकरात। और सुकरात जो है एक आपका सॉन्ग भी है माता सुनैना देवी की याद में। तो यहाँ पे पूछा गया किसकी याद में और कौन से मंथ में होता है, तो ये होता है आपका माता सुनैना देवी की याद में, कौन से, अप्रैल माह में। या फिर इसमें देसी महीना पूछा जाए तो चैत्र महीने में ये त्योहार आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज और है यहाँ पे जो वुमेन है, महिलाएं और बच्चे ही इस त्योहार में शामिल होते हैं। और यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है सिकरी डांस। ठीक है। और बोलते हैं कि माता सुनैना देवी की कब्र पे एक फूल खिले थे, उन फूलों का नाम है मरुआ फ्लावर्स। ठीक है, उन फूलों का नाम है मरुआ फ्लावर। तो उनकी ब्यूटी को डिपिक्ट करके यहाँ पे सुई फेयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब, चैत्र महीने में, महिलाओं और बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पृथ्वी पूजा इज द अनदर नेम ऑफ विच फेयर। कि पृथ्वी पूजा जो है किस त्योहार का नाम है। तो पृथ्वी पूजा जो मेन त्योहार है वो कब किया जाता है, ये किया जाता है भाद्रपद की संक्रांति को। भाद्रपद मतलब काला महीना, जिसको लोकली भाषा में बोलते हैं हम लोग, मतलब जो अगस्त महीने की संक्रांति है उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया है नुआड़ा, नलवाड़ी, सैर, चरवाल। तो ये जो पृथ्वी पूजा फेयर है इसको किस नाम से जाना जाता है, चरवाल के नाम से। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है पतरोडू फेयर। ठीक है, इसको पतरोडू फेयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, खीर और पतरोड़े की डिशेस बना के जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं संक्रांति को। ठीक है, तो इसको पतरोडू फेयर के नाम से भी जाना जाता है। नुआड़ा की बात की जाए तो ये गद्दी कम्युनिटी का क्या है, थैंक्स गिविंग सेरेमनी है भगवान शिव को। ठीक है, नलवाड़ी की बात की जाए तो ये बिलासपुर का है, जो हिमाचल का क्या है, ओल्डेस्ट कैटल फेयर है, पशु मेला। और अगर मैं सैर की बात करूं तो ये सितंबर महीने की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार है। सैर जो है सितंबर माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला त्योहार है। ये भी हार्वेस्टिंग सीजन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पत्थर का खेल सेलिब्रेटेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली एट विच विलेज ऑफ शिमला। कि पत्थर का खेल जो है, पत्थर का खेल जो है ये शिमला के कौन सी जगह पे दिवाली के अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके हलोग गांव में, धामी वाला रीजन जो है वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है, यहाँ पे है गोडेस काली का टेम्पल। ठीक है, गोडेस काली का टेम्पल है। और पुराने टाइम में क्या होता था, वॉरियर्स जो थे ना, वो जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध की देवी गोडेस काली को वहां पे वो बलि वगैरह देके जो है वो क्या करते थे, रक्त से सिंचित करके जो है वो युद्ध के लिए जाते थे। ठीक है, तो वहां पे सेलिब्रेशन होता था। अब युद्ध होते नहीं है। ठीक है, मतलब अब तो देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात की जा रही है, तो अब कहाँ पे रह गई रियासतें और कहाँ रह गए वो युद्ध। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उस त्योहार को जो है या सेलिब्रेशन को जो त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है और उसको नाम दिया पत्थर का खेल।
करते क्या है, यहाँ पे लोग दो कम्युनिटीज में डिवाइड हो जाएंगे और एक दूसरे पे पत्थर फेंकेंगे। अगर पत्थर से किसी व्यक्ति को इंजरी होती है, उस टाइम पे इंजर्ड हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को पकड़ के जो है माता भद्रकाली के मंदिर में ले जाया जाएगा और उसके रक्त से माता का अभिषेक करके जो है मेले का समापन किया जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है? दिवाली के नेक्स्ट डे पे होता है हलोग में, और ये कौन से जिले में है? शिमला। तो जैसे भी आपको प्रश्न आए उसका आंसर आपने सही सही करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दशहरा फेयर। दोस्तों अगर ऐसी आपको स्टेटमेंट्स पेपर में आती हैं तो कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल ध्यान देके हमें क्वेश्चन देखना होता है, क्योंकि छोटी सी कहीं गलती होती है और वहां पे गेम हमारी गलत हो जाती है। तो इसमें पहले तो यहीं पे देखना होता है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें सही स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट है दशहरा फेयर वॉज स्टार्टेड बाय राजा जगत सिंह इन 1651। हाँ बिल्कुल सही है, जब रघुनाथ जी की मूर्ति आई थी तब ये त्योहार जो है स्टार्ट किया गया था, ये सही है। द आइडल वॉज ब्रॉट बाय दामोदर दास फ्रॉम अयोध्या। ठीक है, अयोध्या से लेके गए थे। तीसरा है एट बैजनाथ नो दशहरा सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस। ये भी ठीक है कि दशहरा में कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, क्योंकि रावण के द्वारा यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्थापित है। तो रावण किसके शिष्य हुए? भगवान शिव के। और शिव की नगरी में आप उनके चेले को जला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तर्कसंगत बात नहीं है। तो यहाँ पे दशहरा सेलिब्रेशन नहीं होता है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? दशहरा फेयर स्टार्टेड विद द बर्निंग ऑफ लंका। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जो कुल्लू का दशहरा है, कुल्लू का दशहरा जो है ये स्टार्ट होता है अराइवल ऑफ हिडिंबा देवी, कि हिडिंबा देवी के आगमन पे ये शुरू होता है और लंका दहन के साथ तो ये समाप्त होता है। लंका दहन के साथ समाप्त होता है और ये कितने दिन फेयर चलता है? 7 दिन फेयर चलता है। ठीक है, और कौन से ग्राउंड में चलेगा ये चलेगा कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में। ठीक है, ढालपुर ग्राउंड में चलेगा। रघुनाथ जी की मेन शिरकत होगी और हिडिंबा देवी जैसे आएंगी तो मेले का आगमन होता है और 7वें दिन जो है लंका दहन के साथ जो है सारे देवी देवता अपने घर चले जाएंगे और मेले का समापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल फेयर दशहरा के बारे में हल्की सी बात। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुंभ फेस्टिवल ऑफ एचपी। कुंभ फेस्टिवल, तो जैसा कि आपको पता है प्रयागराज जो एक जगह है जहां पे गंगा जमुना सरस्वती रिवर्स मिलती हैं, वहां हर 12 साल के बाद एक महास्नान का आयोजन होता है जिसको बोला जाता है कुंभ। ठीक है, तो यहां पे वैसा नहीं कि कुंभ का मतलब है कि यहां स्नान हो रहा है। कुंभ का मतलब है कि ऐसा फेयर जो 12 साल के बाद हिमाचल में रिपीट हो रहा है। तो फेयर देख लेते हैं कौन सा है। होली हर साल सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि हर साल सेलिब्रेट करते हैं, लवी मेला हर साल सेलिब्रेट होता है। होली कब आता है? मार्च महीने में आएगा, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि को। लवी मेला कब आता है? 25 परविष्टे ऑफ कार्तिक मंथ, मतलब आपका जो नवंबर महीना उसके फर्स्ट वीक में आएगा। एक फेयर रहता है हमारे एलिमिनेशन के बाद, वो हमने बोला भूंडा। भूंडा नरमेघ यज्ञ जो है वो बेसिकली क्या है? कुंभ फेस्टिवल है एचपी का। अब है क्या ये, इसके बारे में जानते हैं। बोला जाता है कि जब खस आर्यन यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या किया? नाग कम्युनिटी के साथ जो है युद्ध लड़ा, नाग जनजाति के साथ युद्ध लड़ा, नागों को हरा दिया। तो उनकी याद में एक फेयर स्टार्ट किया जिसका नाम था भूंडा, जिसका नाम था भूंडा फेयर। ठीक है, और इस फेयर में क्या किया इन्होंने? नर बलि देने का प्रावधान रखा। अब नर बलि कैसे दी जाती थी? इन्होंने क्या किया, जैसे एक पहाड़ी है दूसरी पहाड़ी है, उसके बीच रस्सी लगाई जाएगी मुंज ग्रास की। ठीक है, और यहाँ पे इन्हीं की कम्युनिटी के एक लोग थे जिसका नाम था बेड़ा कम्युनिटी। बेड़ा कम्युनिटी का जो प्रतिनिधि है उसके हाथ पैर बांध के जो है बेसिकली रस्सी पे बिठा दिया जाएगा, जय भद्रकाली करके धक्का दे दिया जाएगा। अगर वो नीचे गिर गया तो बलि स्वीकार हो गई, अगर वो सुरक्षित यहाँ पहुंच गया तो मतलब अला बला जो भी थी क्षेत्र की वो दूसरे क्षेत्र में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठ के इसको परफॉर्म कर रहा है, इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको खस सारेन का रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो रस्सी है इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? नाग कम्युनिटी को। तो नागों पे खसों की विजय, उस उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसका नाम है भूंडा और ये हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। और कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहां पे है? निर्मंड में, परशुराम जी को और गॉडेस काली को समर्पित। ठीक है, इसके अलावा भी कहां होता है? आपका रोडू वाला रीजन हो गया या शिमला का दत्तनगर हो गया। दत्तनगर मतलब वही स्वामी दत्तात्रेय जी के द्वारा स्थापित क्षेत्र। ठीक है, दत्तनगर शिमला में। तो इन क्षेत्रों में आपका हर 12 साल के बाद जो है भूंडा नरमेघ यज्ञ का आयोजन होता है, तो उसको कुंभ ऑफ एचपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच फेयर स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन फॉर 9 days। की ऐसा कौन सा त्योहार है जिसका शुरुआत जो है रक्षाबंधन के दिन चलती है और 9 दिनों तक चलती है। ठीक है, अब स्टोरी स्टोरी स्टोरी, हर जगह स्टोरी रहेगी। तो बोला जाता है कि जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे
जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे तो क्या हुआ था कि जो राजपूत लेडीज थी उन्होंने क्या किया, राजपूतों के एक राजा थे जिनका नाम था गुगा छत्री या गुगा वॉरियर, ठीक है। तो उनको मदद के लिए बोला और बोला कि आप हमारी रक्षा करोगे से इस्लामिक इन्वेडर से, और आपकी रक्षा हो तो उन्होंने क्या किया, राजपूत लेडीज ने रक्षा सूत्र भेजा किसके हो, गुगा छतरी के लिए। तो वहां से वो रक्षाबंधन का त्योहार प्रोमिनेंट हो गया। भाई की रक्षा हो बहन, इसलिए वो रक्षा सूत्र बांधती है, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, रक्षाबंधन का शुरू हो गया। अब बोला जाता है कि गुगा जो थे वो इस्लामिक इन्वेडर्स के साथ लड़ते रहे, और लास्ट टाइम पे एक चीज क्या हुई कि बोलते हैं कि एक युद्ध करते करते गुगा जी की जो है गर्दन कट गई, और लगभग 48 आवर्स तक जो है इनका धड़ ही लड़ता रहा था, गुगा जी का धड़ ही लड़ता रहा, ठीक है। और 9वें दिन और 10वें दिन जो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये जो त्योहार है बेसिकली कब से चलता है, रक्षाबंधन के टाइम चलता है, और कब तक चलेगा, गुगा नवमी तक चलेगा, 9 दिन चलेगा। और 10वीं तिथि को क्या होता है, गुगा जी का श्राद्ध। और गुगा जी के विभिन्न मंदिर आपको कहां देखने को मिलेंगे, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, चंबा के निचले वाले क्षेत्र वाला रीजन हो गया, ऊना क्षेत्र यहाँ पे। और इनको पूजा जाता है, जो गुगा है इनको किसके फॉर्म में पूजा जाता है, सरपेंट के रूप में, या फिर सांप की पूजा के साथ इनको देखा जाता है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता भी है कि अगर किसी को सर्पदंश हो गया, सांप ने काट लिया, तो गुगा मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसको खा के जो है वो सर्पदंश का जहर जो उतर जाता है। और साथ ही यहाँ पे परिक्रमा लेके जो है कई सारे खोड़ दोष जो है दूर होते हैं। यहाँ पे लोकल है ना मान्यता है यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है। अगले हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, माता नोवाही देवी मेला सेलिब्रेटेड इन जून मंथ एट। माता नोवाही देवी का मेला कहां पे लगता है, ये लगता है आपके सरकाघाट में, मतलब मंडी जिला। नोवाही देवी मतलब 18 भुजी माता, 9 एक साइड पे 9 दूसरी साइड, तो 18 भुजी माता, ठीक है। बस इतना यही याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नोवाही देवी मेला कहां पे लगता है, सरकाघाट में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द अनदर नेम ऑफ माला डांस। माला डांस जो है वो इनमें से किस नृत्य का दूसरा नाम है। माला कैसी होती है, जैसे आप देखते हैं ना फूलों की माला बनाते हैं हम लोग, एक धागा होगा, धागे में बड़े सारे फूल गुथे होंगे, तो वैसे ही ग्रुप में ये डांस किया जाता है। और कैसा, जो आप सभी ने किया होगा, नाटी आपने की होगी, चाहे आती चाहे नहीं आती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे या पीछे है ना। तो इंसान जो भी है, मतलब जो भी उसमें कैंडिडेट है, महिला पुरुष जो भी है, वो आपने देखे होंगे सेमी सर्कल में जो है डांस कर रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है। तो उसको बोला जाता है माला डांस। तो माला डांस जो है ये किसका दूसरा नाम है, कयांग का। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी आता है कि कयांग नृत्य जो है वो कौन से जिले का है, तो कयांग जो है वो कहां का है, किन्नौर का नृत्य है। अब कयांग भी ना 3 प्रकार का है, एक होता है आपका हेरी कयांग, एक होता है नक कयांग, और एक होता है शोना कयांग। अंतर क्या है, हेरी कयांग जो है ये रोमांटिक सॉन्ग्स पे किया जाने वाला डांस है, रोमांटिक सॉन्ग्स पे किया जाने वाला डांस है। नक कयांग जो है ये क्या है, सरपेंट डांस है, जैसे ये सेमी सर्कल में नाच रहे थे, बीच में ऐसे नाचने शुरू कर देंगे, है ना। और शोना कयांग जो है ये क्या है, फास्ट और स्लो स्टेप का डांस है, ठीक है। इसमें जो है फास्ट एंड स्लो स्टेप्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट इज द शोना कयांग। और खास बात क्या है इस कयांग की, कि इसको मिलके किया जा रहा है किसके द्वारा, महिलाओं और पुरुषों द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करें, जुकशोंग, कट्टा कप्पा, शावरा एंड लुशेन आर द इंपॉर्टेंट फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि कट्टा कप्पा या लुशेन डांस जो है किस जिले के प्रमुख डांस हैं, तो ये डायरेक्ट है आपका आंसर किन्नौर। और ये जो भी आपके विलेज फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये त्योहार जो है उस पर क्या किया जाता है, ये डांस किया जाता है, ठीक है। तो इसको बस इतना याद रखना, ये कहाँ के हैं, किन्नौर के हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट डांस की बात करें, लास्ट आपका है ड्रामा। लास्ट ड्रामा क्या बोल रहा है, चंद्रोली इज द फेमस ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, कि चंद्रोली जो है किस जिले का प्रमुख ड्रामा है। तो चंद्रोली क्या है, बेसिकली चंद्रोली ये है जिसमें क्या होगा, मैन जो है वो क्या करेगा, वुमेन का करेक्टर करेगा, बेसिकली पुरुष जो है वो महिलाओं की ड्रेस डाल के जो है उसको ड्रामा को परफॉर्म कर रहे हैं। और कांगड़ा इसका आंसर है, ठीक है। और इसके जो फेमस कांगड़ा के डांसर हैं वो कौन है, राणा जी, ठीक है। चंद्रोली आर्टिस्ट जो है राणा जी जो है वो इसके फेमस डांसर हैं, यूट्यूब पे वायरल भी हैं वो। तो ये चंद्रोली आर्टिस्ट हैं आपके कहाँ के, कांगड़ा के, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कल्चर से हमने एड ऑन किए हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।